हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो सबको गुड मॉर्निंग। और मैं बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है बस सिंपल ही चाय है और हमारे चने की जो बॉयल करके बनाया जाता है वो मैं बनाई हूँ। तो आज हम चटपटा चना ही खाएंगे और बिना ऑयल वाली। तो उसी के लिए चना मैं बॉयल करके रख दी हूँ और बस टेस्ट करना है कि मतलब अच्छे से बॉयल हो गया है कि नहीं। और यहाँ मैं ब्रश करने के बाद ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, क्योंकि पहले जब बेबी हुआ था तो फिर मैं सुबह सुबह वो बनाया जाता है ना चूरन टाइप का, जिसमें क्या हींग वगैरह डाल के बनता है, तो वो मैं खाती थी। और इसमें अब थोड़ा कम कर दी हूँ मैं। अब सुबह उठ के ब्रश करके ड्राई फ्रूट ही खाती हूँ मैं। और ये देखिए चना मेरा बॉयल हो गया है। और ये काला चना है। वैसे मुझे ज़्यादा तो खाना नहीं है, क्योंकि बच्चे के पेट में थोड़ा दर्द होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज और क्या बोलते हैं खीरा, और उसी के साथ लहसुन और हरी मिर्च ये मैं ऐड करूँगी। और यहाँ साथ ही मैं लंच भी बना रही हूँ और यहाँ बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। तो यहाँ लौकी भी मेरी मतलब सब्ज़ी होने वाली है और साथ में दाल भी मैं रख दी हूँ एक साइड में। तो दाल और सब्ज़ी हो जाएगी, बस राइस और रोटी बनाना रह जाएगा। तो देखिए दाल भी यहाँ पे हो रहा है और इसी कुकर में मैं चना भी बॉयल की थी, इसीलिए थोड़ा सा लीड पे दिखाई दे रहा है काला काला। और चाय भी बन गई है, चाय को फिर गर्म करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ देखिए चने में मैं सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। और यहाँ पे आप सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। आप चाहिए तो नींबू ऐड कर लीजिएगा, नींबू हमें अवॉइड करना है। तो ये और जीरा का पाउडर हो तो आप ऐड कर लीजिए। और इस तरह बहुत अच्छा लगता है खाना। हरी मिर्च मैं काट के डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक हरी मिर्च मैं ऐड की हूँ इसमें। और ये बहुत बढ़िया लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है ये। और ये पहले तो मैं हम लोग बहुत ज़्यादा खाते थे जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो। और यहाँ देखिए चाय भी मेरी गर्म हो गई और लेके चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद देखिए सीधे मैं दिन में बहुत सारे मैं काम की। और क्योंकि ऑपरेशन जब से हुआ सिजेरियन होने के बाद काम मैं उतना करती नहीं थी, धीरे धीरे अब मैं काम स्टार्ट कर दी हूँ। क्लीनिंग करना, कपड़े वगैरह धोना, तो ये सारे काम मैं कर रही मतलब दिन में कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। जब भी मुझे टाइम मिलता है दोनों बच्चों से तो मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। और यहाँ मैं काजल बनाने आ गई हूँ। और मैं सोची पहले मार्केट से ख़रीद के ले आऊँगी, तो मार्केट में गई पता की तो कोई भी मतलब नहीं था ऐसा कि बच्चे के लिए सेफ़ हो। तो फिर सभी लोगों ने कहा कि घर पे ही बनाया जाए, तो फिर मम्मी थी मेरी तो बनाती थी। बेटी के चांस में मिस्टी जब हुई थी तो मेरी मम्मी ने बनाया था और मैं उन्हीं को देखी थी, तो उसी तरह मैं बना रही हूँ। और ये मैं पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ मैं सरसों का तेल ली हूँ, 2 बादाम ली हूँ और एक रुई का बत्ती बनाई हूँ मैं। और यहाँ 2 दिया ली हूँ मैं, एकदम धुल के दिया ली हूँ मैं साफ़ सुथरा। तो सरसों को तेल में ही बनाएंगे, आप घी में भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे बत्ती में लगा दी हूँ दिए में। और सरसों का तेल ये प्योर सरसों का तेल है, मतलब हम लोग मंगाए हैं कहीं से। तो यहाँ पे और बत्ती को जलाएंगे। और जो बादाम रखी थी मैं, वो मैं इसमें थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जो फूल जाए। तो ये मैं डाल दी हूँ, जिसमें थोड़ा सा तेल सोख लेगा जब वो, तो हम उसको जलाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए इस तरह 2 कटोरी लगा करके मैं, और ये बड़ा वाला दिया है उसके ऊपर रख लूँगी मैं, क्योंकि हम इसी में कलेक्ट करेंगे जो कालिक होगा ना, तो इसी में आ जाएगा सारा बहुत अच्छे से। और देखिए इस तरह जल रहा है ये। उसके बाद मैं अपना इधर एक साइड में मैं अपना खाना भी बनाती रहूँगी और ये जलता रहेगा, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा 2-3 घंटा जब तक उसमें तेल रहेगा। और देखिए यहाँ बादाम को मैं अब इस तरह जला दूँगी, क्योंकि तेल अच्छे से पी लिया है तो वो बादाम बहुत अच्छे से जलना शुरू हो जाएगा साथ में। तब बादाम का और बत्ती का दोनों का मतलब जलेगा, तब जो धुआं निकलेगा उसमें से, तो वो हमारा काजल का काम करेगा। और देखिए दोनों बादाम जल गए अच्छे से और हम इसको अब लगा देंगे। और थोड़ा सा मतलब डर लगता है जल जाएगा, क्योंकि गर्म हो गया ना पूरा वो, तो इसीलिए। और इस तरह देखिए जल गया। फिर हम ये देखिए उतना काली कि उसमें आ गया है। तो यहाँ पे अब हम इस तरह रख देंगे और आराम से छोड़ देंगे जब तक ये जले, तब तक हमारा बहुत अच्छा सा काजल मतलब उसमें इकट्ठा हो जाएगा। और लगे हाथ इधर मैं अपना काम भी करती रह रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर के छोले। और बहुत दिन से मन किया था खाने के लिए, तो मैं आज सोची बनाऊँगी हींग वगैरह डाल करके। मुझे तो खैर खाने के लिए उतना अलाउ नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत खाऊँगी ही। और ये देखिए हमारी अच्छे से चटपटे और ग्रेवी वाले मसाले वाले छोले मैं बना रही हूँ, मटर वाले छोले।
और इसके साथ बनेगा रोटी और चावल। तो बहुत सारे लोग को ये रोटी के साथ अच्छा लगता है, बहुत लोग उसी तरह खाते हैं चाट की तरह, उसमें हरी मिर्च, प्याज और टमाटर वगैरह डाल करके, चाट मसाला वगैरह ऐड करके। तो ये बहुत तरह से लोग एंजॉय करते हैं। और ये यहाँ देखिए बाबू सो रहा है और ये पूरा इतना सामान उसके अगल बगल है, ये क्योंकि अब थोड़ा सा होशियार हो गया ना, तो ये इधर उधर पलटी कर रहा है। तो इसीलिए मुझे बहुत सारे पिलो रखने पड़ते हैं बेड पे कि चारों तरफ कि वो गिरे ना, भागने लगता है। तो अभी सुला करके फिर मैं अपना काम स्टार्ट की हूँ। और मिस्टी टीवी वाले रूम में है, टीवी एंजॉय कर रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ उसकी आती होगी। तो यहाँ हमारा डिनर वगैरह हो गया है, सब कुछ होने के बाद फिर ये लास्ट में दूध मैं ले जा रही हूँ बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए। तो वो लोग दोनों अपना दूध एंजॉय करेंगे। और इधर अभी कपड़े मैं धुल कर रखी हूँ, तो अभी टाइम मिला है तो अभी दूध देने के बाद फिर मैं कपड़े डालने जाऊँगी, कपड़े डाल के आऊँगी। क्योंकि बाल्टी वगैरह मैं अभी उठा नहीं रही थी, अब तो उठाना स्टार्ट की हूँ। फिर भी अभी वाइट ही करती हूँ क्योंकि 3 महीना से 4 महीना बचाना ही होता है सीढ़ी चढ़ना वगैरह। लेकिन अब शुरू कर दी हूँ मैं, क्योंकि घर में और कोई करने वाला है नहीं, खुद ही सारा काम करना है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है और मतलब दिक्कत तो हो रही है, डर भी लगता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा काम करते ही हैं। और जब बच्चे हैं तो कपड़े भी बहुत निकलते हैं। छोटे छोटे कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में डालती नहीं हूँ, क्योंकि वो सारे कपड़े मुझे हाथ से क्लीन करने होते हैं। और बाबू का तो सारे कपड़े डिटॉल वगैरह में डाल के ही रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन बहुत ही कम यूज करती हूँ, केवल बेडशीट वगैरह के लिए। तो इसीलिए, और जब हाथ से धोना हो तो फिर मेहनत भी पड़ती है। इधर विंटर गया है, विंटर का सारा सामान पैक करना रखना ये बहुत बड़ा टास्क था। धीरे धीरे सारे सामान मैंने पैक की हूँ। और मतलब इसीलिए वीडियो मतलब रेगुलर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बीच में काम भी कर रही हूँ, शूट नहीं हो पाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी हूँ। 80 सेक्शन होने के बाद तो समय लगता ही है। और ये है नेक्स्ट डे का, तो यहाँ पे काजल मेरा रात में ही मतलब डन हो गया था। फिर मैं सुबह आराम से सब कुछ करने के बाद फिर मैं इसका मतलब ले के आई हूँ। और पहले तो मुझे डब्बा ढूंढना था छोटा सा, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। फिर एक ब्रो प्लस का डब्बा मिला, तो वो मैं लेके आई। और फिर उसको क्लीन करके अच्छे से ड्राई करके और साफ़ कपड़े से मैं पोंछ ली हूँ। और अब चलिए, तो ये जितना भी उसमें दिए में जो ये है ना, सब काली को इकट्ठा हम कर लेंगे, काजल को अच्छे से चारों तरफ से। और उसके बाद ये 2 जो आँख में आता है ना ट्यूब, वो दवा लगाने वाली, वो मैं 2 ऐड करूँगी इसमें। और फिर मतलब एक बैग साथ ही नहीं, ऐसे ऐड करके अंदाज से कि बहुत ज़्यादा गीला ना हो। बहुत गीला हो जाता है फिर काजल बहने लगता है इधर से उधर। तो इस तरह पहले अंदाज़ लगा लेंगे। पहले मैं दोनों जो दवा थी, ट्यूब थी छोटी वाली, उसको मिक्स करके फिर थोड़ी सी, अभी ये बहुत टाइट है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी देसी घी ऐड कर रही हूँ। और ये भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अंदाज से ही डालिए कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गीली ना हो के। तो इस तरह मिक्स करते रहेंगे। वो तो इतना काली कि उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो इतना ज़्यादा राख था उसमें। और जब मैं ये मतलब घी वगैरह मिक्स करने लगी ना, तो वो एकदम थोड़ा सा हो गया, पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें कुछ है भी। तो मुझे ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा था। और ये देखिए ये डिब्बी है, तो मैं इसमें रखूँगी बस। इतना सारा कालिक में और इतना सा काजल बन के तैयार हुआ है। लेकिन जो भी है, इतना उसका काम चल जाएगा, और कम पड़ेगा फिर मैं बनाऊँगी दूसरे चांस में। तो अभी इतने से काम चलाते हैं और इसमें रख लेंगे अच्छे से। और ये देखिए कितना बढ़िया काजल बनके तैयार हो गया मेरा। और मैं इसीलिए इतना परेशान थी, मैं सोच रही थी कि मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे मैं सर्च भी कर रही थी कौन सा काजल बेबी के लिए अच्छा होता है। तो पहले मैं खुद लगा के ट्राई कर रही हूँ कि आँखें में लग तो नहीं रहा है, और बच्चा है तो फिर बताएगा नहीं। तो ये देखिए काजल बहुत ही अच्छा है। और ठीक से लगा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे फिंगर में लगा हुआ था ना, तो फेस पे लग रहा था दोनों, मेरी 5 उंगलियाँ पूरी ख़राब हो गई हैं। तो अब इसको अच्छे से ड्राई करना पड़ेगा। चलिए, ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।